हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शशि। आज मैं मद्य निषेध सिपाही भर्ती के प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस सेट का तीसरा सेट कराने जा रहा हूं। तो जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्नेह भरना। अगले प्रश्न पे, तालाब पर्यायवाची है, किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्कर का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में तद्भव शब्द है, तो आंसर हो जाएगा तपाक। अगले प्रश्न पे, दिवंगत का समानार्थी शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वर्गवासी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कवि वचन सुधा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इन चार प्रश्नों में ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से तत्सम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भविष्य। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अस्थाई भावों की संख्या कुल कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 9। प्रश्न में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कीजिए। वर्ड है आपका स्वार्थ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घ संधि। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन्यासी। अगले प्रश्न में चलते हैं, इंग्लिश, चूज द पैसिव फॉर्म, आई शैल राइट अ लेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव हियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, माई पेरेंट्स डैश हियर 2 months अगो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केम। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग चुनना है कैलेंडर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलेंडर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ पोएम दिया हुआ है, यह आपको पढ़ना है और आपको क्वेश्चन करना है, बेबीज देयर सिंग अ सॉन्ग विथ अ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेम्बलिंग क्राई, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट है, ए बी सी डी और ई का माध्य 28 है, यदि ए बी सी ई का माध्य 24 है तो बी और डी का माध्य कितना होगा? तो इसके लिए चलिए, इसमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ये सभी का माध्य है आपका 28। तो इसको 28 गुना 5 कर देंगे तो हो जाएगा ये 140। फिर दिया हुआ है कि इसमें ए और सी और ई का माध्य दिया हुआ है कितना, 24। तो ये 24 गुना 3 कर देंगे तो हो जाएगा ये 72। तो इसमें दो नहीं दिया हुआ, किसका नहीं दिया हुआ है? तो बी और डी का। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 140 में से 72, तो आपका हो जाएगा 68। लेकिन ये नहीं पूछ रहा, इसका माध्य पूछ रहा है, तो दो संख्या है तो इसको 2 से भाग कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 34, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक समुच्च चतुर्भुज की परिमाप 80 सेंटीमीटर है और एक कोण 45 डिग्री है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, फिर से यहाँ पे देखिएगा, ये बोल रहा है एक समचतुर्भुज, यानी एक रोम्बस ले लीजिए, मान के चलिए ये इस तरह है, ठीक है। इसमें से क्या बोल रहा है आपको कि 80 सेंटीमीटर इसका परिमाप है, तो परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा यानी साइड 80। तो सिर्फ साइड क्या हो जाएगा, 80 भागा 4 तो 20। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको नाम दे देंगे ए बी सी
डी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कि इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी डी का निकाल लेंगे क्षेत्रफल। तो हो जाएगा टोटल एरिया ए बी सी डी जो होगा, ए बी सी डी जो होंगे वो 2 गुना ट्रायंगल ए बी और डी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 बेस ए बी यानी 20 और हाइट ए डी यानी ये भी 20, और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे sin 45। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 गुना 1/2 20 गुना 20 इंटू साइन 45 का वैल्यू होता है आपका 1/√2। तो ये 2 से 2 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 400/√2। इसको रैशनलाइज कर लेंगे, √2 ऊपर √2 नीचे, तो ये हो जाएगा 400√2/2। ये 2 से 400 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 200√2। तो यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर तो बढ़ते हैं। ए 12 दिन में एक निश्चित कार्य कर सकता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बी को उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए, ए और बी की तुलना की जा रही है, तो यहाँ देख लीजिए ए और यहाँ है बी। तो ए और बी का तुलना किया जा रहा है क्षमता। तो ए अगर हम लोग 100 लेते हैं तो बी का क्षमता 60% अधिक है। इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 5:8। तो ये क्या हुआ, उसका क्षमता। ठीक है, तो समय क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, 5:1। ये हो गया उसका समय। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि ए ने 12 दिन लिया, तो ये 8 बराबर 12 होता है, दिया है, तो हमको 5 निकालना है। तो क्या करेंगे, 12/8 गुना 5। 4 से 2 बार में कटेंगे, 4 से 3 बार में, तो हो जाएगा 15/2 यानी 7.1/2। आपका ऑप्शन नंबर है यहाँ पे बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9, 14 और 99 में चौथा अनुपातिक क्या होगा। तो चलिए, 9:14 प्रोपोर्शनल 99, और यहाँ कुछ नहीं है तो x। तो इसको हम लोग 9/14 बराबर 99/x लिखते हैं। ये 9 से ये 11 बार में कटेगा, तो x हो जाएगा 14 गुने 11 यानी 154, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 संख्याओं के समुच्चय का माध्य है 81। यदि किसी एक संख्या को हटाया जाए तो शेष संख्याओं का माध्य हो जाएगा 78। तो हटाई गई संख्या का मान क्या होगा। तो चलिए, ये दिया हुआ है 7 संख्याओं का 81 है, 81 गुना 7, और पूछ रहा है उसमें से हम लोग हटा देंगे कि 6 का जब एक हटा देते हैं तो 78 हो जाता है। तो 81 गुना 7 हो जाएगा 567, और 78 गुना 6 हो जाता है 468। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 99। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक परिवार में 2 दादा दादी, 4 माता पिता और 6 नाती पोते हैं। दादा दादी की औसत आयु 70 वर्ष है, माता पिता की आयु 40 वर्ष है और पोते की आयु 12 वर्ष है। तो परिवार का औसत आयु क्या है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि दादा दादी 2 थे तो उनका था 70, जोड़ देंगे, प्लस माता पिता के थे 4, इनका था आपका 40, और पोते पोती नाता नाती जो थे वो थे 6, और ये 12 कर देंगे। और ये टोटल कितने लोग हो गए, तो 6 4 10, तो 12 लोग। जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 140 प्लस 160 प्लस 12 छक 72 बटे में 12। तो ये टोटल जोड़ने के बाद आते हैं हमारे 372, ये 12। तो ये 12 से कट जाएंगे आपको 31 बार में, यानी 31 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है इसमें डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, इसको आप लोग बनाइएगा, ये बहुत इजी है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका ऑप्शन
आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 4/3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो उम्मीदवारों में एक चुनाव में डाले गए कुल वोट का 30% वोट पाने वाला उम्मीदवार 16,000 वोटों से पीछे रह गया तो कुल कितने वोट डाले गए थे। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं हम लोग। दो उम्मीदवार रहते हैं तो एक जीतने वाले होते हैं और एक हारने वाले होते हैं। तो हारने वाले को 30 मिला टोटल परसेंटेज, तो जीतने वाले को 70% मिले होंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जो गैप है वो है 40%, और इसी का दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 40% का जो वैल्यू है वो हमारा है कितना, 16,000। ठीक है, तो ये 1% बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो 400 हो जाएगा। तो हम पूछ रहा है टोटल कुल कितने वोट मिले यानी 100%, तो 400 गुना 100 यानी 40,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है सी। एक 16 मीटर लंबे एवं 13.5 मीटर चौड़े कमरे को 5 रुपये प्रति मीटर के 75 सेंटीमीटर चौड़े कारपेट से कवर किया जाता है तो कितना खर्च लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया निकालेंगे पहले किसका, तो वो फ्लोर का, और उसको भागा दे देंगे कारपेट से, कारपेट का एरिया से। ठीक है, और गुना कर देंगे 15 क्योंकि रेट पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और ये मीटर में है दोस्तों, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, लेकिन कारपेट जो है वो सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देंगे, तो ये भाग वाला 100 चला जाएगा ऊपर में, और इसको हम लोग 15 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक ज़ीरो हटाने के लिए क्या करेंगे कि एक यहाँ पे ऐसे पुट करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 15 5 बार में कट जाएगा, ये 5 से आपका 27 टाइम्स में कटेंगे, और 27 गुना 16 हो जाएगा आपका, और ये 10 4 3 2 0। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4320। इसमें से DI दिया गया, चार्ट दिया है, पूछ रहा है किस राज्य में दालों का उत्पादन सबसे अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दाल के लिए पी में जो है वो 30 है, बाकी में सब 20-25 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। NH4 यानी अमोनियम क्लोराइड में निम्न प्रकार के बंध होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए विद्युत संयोजक, संयोजक, सहसंयोजक तथा उप संयोजक बंध। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ड्राई कोल्ड क्या है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नाभिकीय अभिक्रिया में यूरेनियम 238-92 में THZ ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि यदि कोई रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा किरण उत्सर्जित करता है तो उसमें परमाणु संख्या में 2 की कमी होती है। तो यहाँ देखिए संख्या ये नीचे वाला है 92, तो इसमें 2 कमी हो गया तो ये हो गया, और साथ ही साथ क्या होता है कि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। ये 230 द्रव्यमान संख्या था, इसमें 4 घटा देंगे तो 234 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शून्य समूह किसने प्रस्तावित किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रैमसे ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेडियम का अर्ध आयु 1580 वर्ष है, यह कितने वर्ष उपरांत 1/16 भाग अवशेष रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 6320 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों का अत्यधिक गुण घटता है किधर से किधर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दाएं से बाएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2। गैस जो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड में क्रिया करती है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से नहीं, वह है कौन सा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पिंड को ऊपर की ओर त्वरण किया जा रहा है, किधर, ऊपर की ओर त्वरण किया जा रहा है ए से,
ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका प्रभावी त्वरण कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए माइनस जी। यानी इस त्वरण में से हम लोग ग्रेविटेशन को माइनस करेंगे, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए ये माइनस जी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु का तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तब इसका तापमान सेंटीग्रेड में कितना होगा? तो हम लोग को पता है कि एक फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9। तो यहाँ पे दिया हुआ है C/5 140 माइनस 32/9। तो ये हो जाएगा C/5, 140 में से 32 घट जाएगा तो ये हो जाएंगे 108/9। तो 9 से ये कटेगा 12 बार में और C हो जाएगा 12 पचे 60। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस। किसी द्रव्य में ध्वनि तरंगों की चाल होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, माध्यम के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पारा कांच में गीला नहीं करता, द्रव्य का यह गुण कहलाता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आसंजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु से पारित एक तल में घुमाया जाता है, तो उसके कोणीय संवेग की दिशा क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन तल पर लंब रेखा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थिर अवस्था से चलकर एक कण 6 सेकंड तक स्थिर त्वरण अनुभव करता है। यदि यह कण पहले 2 सेकंड में s1 दूरी, अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तथा अंतिम 2 सेकंड में s3 दूरी तय करता है, तो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 का आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो ये अपरिवर्तित होता है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी? तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक वस्तु का भार वायु में 25 ग्राम है, जल में 20 ग्राम है, तो वस्तु का घनत्व कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन सी 5 ग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जब आंख में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा यानी कंजक्टिवाइटिस। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। इसको इंग्लिश में DTP बोलते हैं, डिप्थीरिया, टिटनस, और पी से होता है पश्चरिस, जिसको कुकुर खांसी भी हम लोग बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? श्वेत रुधिर कोशिका, जिसको WBC भी बोलते हैं, जिसका आवर्तकाल 4 दिन ही होता है, और RBC का 120 दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु श्वसन, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित करना है B1, तो B1 को बोलते हैं, तो इसका पहले आंसर हम लोग देख लें। B1 को थायमीन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं, B6 को हम लोग बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, और B12 को साइनोकोबालामीन, ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम साइनोकोबालामीन रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है, कहाँ से? तो लार ग्रंथियों से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो अमीबा प्रोटियस। अगले प्रश्न की ओर। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं किसमें? तो उच्च पादप कोशिकाएं में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है? द्वितीय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से जावा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है।
जमीन में पानी के निस्पंदन की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंत अस्यंदन, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक एस्टर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH3COO, C2H5। तो इसका नाम है इथाइल एसीटेट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? यह जांघ की हड्डी होती है जिसको फेमर नाम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते? यानी कितने घंटे पहले वो अपना चुनाव प्रचार बंद करना पड़ता है उन्हें? तो आंसर हो जाएगा 48 घंटे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो सुमित्रा महाजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976। अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी हत्याकांड से नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडलकुलम, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी लेखक है? तो ये हो जाएगा एडम स्मिथ का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। अगले प्रश्न की ओर। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तन लागत का योग क्या कहलाता है? तो यह होता है कुल कीमत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पल्लव किनके सामंत थे? तो ये हो जाएगा सातवाहनों के सामंत थे। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध के पश्चात हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तराइन का युद्ध। तो पहला तराइन का युद्ध हुआ था 1191। तो ये हुआ था किसके और किसके बीच में? आगे बढ़ते हैं। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था आपका 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर जीता। दूसरा हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर जीता। तीसरा हुआ था 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। और तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई थी, कहाँ से, कब? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के बाद। वह उसे 1000 दिनार में खरीदा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर के अंतिम भार को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा करापात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामेश्वर द्वीप को भारतीय भूभाग से निलंबित में से कौन सा अलग करता है? तो रामेश्वर द्वीप को मुख्य भाग से अलग कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पम्बन द्वीप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव कहलाता है। तो इसका होता है ऑप्शन ए, बैथोलिथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मराठों का उत्थान किस काल में हुआ था? तो शिवाजी के काल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल। और सबसे कम होता है बैगनी का, सबसे कम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में 0 अक्षांश और 0 देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अंध महासागर में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका असम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अंतर पर्वतीय पठार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शब्द कॉमेट प्राचीन
किस शब्द से आया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ का तारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह एक यूनानी शब्द है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी किसके द्वारा? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा। और द्विस्तरीय हो जाएगा ये अशोक मेहता द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? तो आंसर हो जाएगा YV चौहान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो केरल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेनेवा। अगले क्वेश्चन। इनमें से गलत को छांटना है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चित्रकारी का उत्थान का इल्तुतमिश, ये गलत है आपका। अगला क्वेश्चन पे भारत को क्या कहा जाता है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा इंदौर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो ये भारतीय बैंक में जमा धन से नहीं किया जा सकता है, बाकी जन्म के द्वारा हो सकता है, देशीकरण के द्वारा हो सकता है और किसी भूभाग के भारत में शामिल होने के द्वारा हो सकता है, ये नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा। महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ? तो पावापुरी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था कब? तो 1904 में। अगला क्वेश्चन। बांग्लादेश को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो हो जाएगा याका खां, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद सत्याग्रह। अगले क्वेश्चन पे। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग टॉर्नेडो बोलते हैं, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लघु ज्वार भाटा पैदा होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 महीने में एक बार। अगले क्वेश्चन पे। एपी कल्चर निम्नलिखित में से किसके उत्पादन की वैज्ञानिक विधि है? तो एपी कल्चर यानी हो जाएगा शहद से। रेशम का हो जाएगा सेरीकल्चर। सेब यानी जो फल है, फल का हो जाएगा, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में उच्च न्यायालय में सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 आदमी एक दिन में 8 दिन में पेंट कर सकता है, तो यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना हो तो कितने आदमी और लगेंगे? तो ये 10 आदमी 8 दिन में कर सकता है। 10 आदमी 8 दिन में, तो 4 दिन में समाप्त करना होगा तो क्या होगा? 4 से 2 बार में कट जाएगा, 20 आदमी लगेंगे। लेकिन 10 आदमी पहले से है तो अब और कितना लगेगा? तो 20 में से 10 माइनस कर लेंगे, 10। तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैध मुद्रा का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा करेंसी नोट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला? तो भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेखानुदान का अर्थ है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में व्यय करने के लिए विधायी स्वीकृति। लास्ट क्वेश्चन है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वह उसको महंगा बना देता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।